इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वारिसनगर प्रखंड चौक पे। वारिसनगर प्रखंड चौक पे आज 23 मार्च है। बिहार बंद का आह्वान किया गया था कुछ पार्टी के द्वारा, जो वारिसनगर में तो वो नहीं दिख रहा है बंदी का, लेकिन यहाँ कुछ युवा हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो सही हुआ है या गलत। सबसे पहले तो उम्मीद तक न्यूज और बिहार के जन की बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है? देखिए, मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो सही, एक पर्सनल व्यक्ति के बाद सही हुआ या गलत ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक पत्रकार के साथ जो भी हुआ वो गलत। एक पत्रकार के साथ जो हुआ वो गलत है। चलिए, क्या गलत हुआ है? देखिए, मनीष का पत्रकार का अधिकार होता है कि वो सच दिखाए हर जगह, ठीक है, जो भी सच है। मनीष कश्यप शायद वही कर रहे थे, सच दिखा रहे थे। बिहार का वही सिचुएशन हो ही गया है, ठीक है। बिहार का वही सिचुएशन हो ही गया है कि अगर सच बोलिएगा तो जाएगा जेल में जाइएगा, होने हाल है, ठीक है। मनीष कश्यप शायद एक अच्छा पत्रकार थे, उसको रखना अभी जेल में नहीं। अच्छा, किसी अपराधी को ऐसे बहुत सलीके से जेल भेजा गया है, देखें आप। अरे वही तो बहुत बड़ा कमी है। अभी बिहार पुलिस को देख लीजिए, इतना ज्यादा एक्टिव है बिहार पुलिस की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। एक सिंपल सा पत्रकार को पकड़ने के लिए पूरा बिहार की पुलिस पड़ा है, ठीक है। लेकिन वही वारिसनगर, समस्तीपुर, बिहार की कितना जिला, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, हर दिन लाखों में अपराध होता है। अरे हमारे वारिसनगर में रोज 2-4 दिन पे गोलीकांड होते रहता है। अरे वही ना, सोचिए ना, कुछ दिन पहले ही ना हुआ गोलीकांड। क्या उस मामला को कुछ देखा गया? उस मामला को कार्रवाई हुआ है? खोजने वाला नहीं है उस मामले को। तो बिहार की पुलिस इस मामला पर नजर नहीं डालेगी कि कहाँ सच बोला जा रहा है, उसको जाकर पकड़ लो ना। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए मामला मतलब मनीष कश्यप को जेल भेजवा दिया, यही ना? हाँ, यही है, ये है। उसके बाद और एक भाई है हमारे। सबसे पहले तो उम्मीद तक न्यूज और बिहार के जन की बात में आपका स्वागत है। आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है जी। अभी जो बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, चाहे वो एनडीए की सरकार रहे हो या फिर अभी जो आरजेडी और नीतीश जी का सरकार है, इसमें जो घटना बढ़ रहा है, इस पे आप क्या बोलिएगा? इससे पहले भी अपराध उतना ही था और अभी थोड़ा सा घटा है। हमारे वारिसनगर में अभी बढ़ा है, ये बात हम दावे के साथ कहेंगे, क्योंकि हम वारिसनगर के लोकल लोग हैं और हमने देखा है कि बढ़ा है। यहाँ के पुलिस प्रशासन में कमी होगी। पुलिस प्रशासन किस चीज पे ध्यान देती है, पता है आपको? हम लोग को तो पता है ही, जो पुलिस प्रशासन क्या चीज पर ध्यान देती है। क्या चीज पे ध्यान देती है? रास्ते में गाड़ी लगाकर कुछ किसान मजदूर लोगों को तबाह किया जाता है। हमारे क्षेत्र में ही ये घटना घटती है प्रत्येक दिन। ये देखते हैं, चौड़ में लगा के गाड़ी अपना किसान से 10-5 रुपया वसूलते रहता है, अवैध वसूली करते हैं। हाँ, और दारू पकड़ने जैसी कोई इस सब कोई अंजाम नहीं देते हैं। कोई अंजाम नहीं देते हैं, पैसा लेके बस मैनेज करते रहते हैं अपना। जी, सिर्फ घूसखोरी का काम करते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन। यहाँ की प्रशासन साफ लापरवाही में है। लेकिन यहाँ जो आए दिन घटना हुई है कुछ दिन पहले, उसका हम बहुत बड़ा निंदा करते हैं कि हमारे थाना से कुछ ही दूर में ये घटना घटती है। पुलिस प्रशासन से हम यह अनुरोध करते हैं कि इस पे बड़ी से बड़ी कठोरता से इस चीज को ज्ञापन लिया जाए और इस चीज की समीक्षा कर आदमी को भेद ना करके बात बतावे। इसकी जो घटना घटे है उसका चीज का ऊपर करे। अच्छा, मनीष कश्यप के बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में नहीं पता। आइए ना, हम बताते हैं मनीष कश्यप के बारे में। बोलिए, क्वेश्चन करिए। बिहार पुलिस इतना एक्टिव हो गई कि उनके घर कुर्की जब्ती करा दिया गया। कुर्ती जब्ती कराएगा, ठीक है। तो बिहार की पुलिस का भी यही काम है कि जाइए, राजनीति का सुनिए, उससे करके एक पत्रकार को पकड़िए, ठीक है। हम तो एक गारंटी देते हैं कि अगर मनीष कश्यप को जेल में रखा गया है ना, तो निकलने दीजिए वहां से। उसके ऐसा मनीष कश्यप ऐसा 1000 पत्रकार जन्म लेंगे बिहार में। अब तो देख ही रहे होंगे ना, समस्तीपुर में कितना जन्म ले लिए। अब एक को डाले थे जेल में, अब डालिए, 1000 निकलेंगे, 1000 को डाल के दिखाइए, तब होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष भैया को जेल जाने के बाद हमें लगता है कि 500 गायक नए उभर रहे हैं, जो उन्हीं के नाम पे गाना गा के अभी हाईलाइट हो रहे हैं। इस पे क्या बोलिएगा?
हाँ, तो गायक गायक वैसे भाई पहले भी भोजपुरी में था ही, ये गायक की मुद्दा अलग है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को मनीष कश्यप के कारण शायद रोजगार मिल गया होगा, अच्छा मतलब एक रूट मिल गया, एक जगह मिल गया होगा काम करने का। लेकिन बात मनीष कश्यप की, अगर किसी भी पत्रकार को जेल में रखा जाता, ठीक है, किसी भी पत्रकार को जेल में रखा जाता है या पत्रकार का विरोध किया जाता है तो ये सरासर गलत है, ठीक है। अगर किसी पत्रकार को जेल में रखा जाता है या उसके साथ नाइंसाफी करते तो ये तो गलत है। हमारे संविधान के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मीडिया को पूरा छूट दिया गया है। मीडिया ही नहीं, भारत के कोई भी जनता सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, सच पूछ सकता है, ये अधिकार है भारत के सभी जनसंख्या के पास। लेकिन जनता को ये पता ही नहीं है कि हमको क्या सवाल करना है और क्या नहीं करना है, और लोग गुमराह करके, राजनेता लोग जो हैं वो गुमराह करके रखते हैं और किसी भी माध्यम में छोटा सा FIR करा के और गिरफ्तारी करवा देते हैं। अरे वही तो जनता को पता नहीं है ना। जनता को अगर ये पता होता कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, तो क्या वो वैसा नेता यहाँ खड़ा होते, वैसा नेता जीतते। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ का जो राजनीतिक दल है, राजनेता है, सब खत्म है। राजनेता या पुलिस वाले, यहाँ के जितने भी प्रशासन है, वो इस पे ध्यान नहीं देगा कि बिहार के विकास कैसे होगा, बिहार में इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, बिहार बढ़ेगा कैसे, बिहार अमीरी की ओर कैसे जाएगा, रोजगार कैसे पैदा होगा। विकास दे रहा है किस पे कि वहाँ सच बोला जा रहा है, गलत किया जा रहा है, उसको पकड़ो जेल में डालो, बोलिए जेल में जाइए, वही वाला हाल कर दिया। चाचा तो एक रोजगार दिए, छोटे छोटे बच्चे का प्लेटफॉर्म चेंज कराए दारू बंदी करके, और दारू पीछे से होम डिलीवरी होता है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा ही कराई जाती है। ये बहुत अच्छा बात है। अब ये अच्छा भी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये सबसे अच्छा रोजगार दे दिए कौन, तो इनडायरेक्टली रोजगार है कि जो पहले एक पर्टिकुलर दुकान में दारू बिकता था, अब घर घर ही बिकता है, ठीक है। ये पहले 100 रुपए में मिलता था, अब 300 रुपए में मिलता है। हाँ ठीक है। ये दारू वाला जो भी मुद्दा है वो अपना बिहार सरकार समझे, लेकिन हम लोग जो नौजवान सोचते हैं कि मनीष कश्यप को नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ऐसा। और बात रही तमिलनाडु वाली मुद्दे की, ठीक है, अगर बात रही तमिलनाडु वाले मुद्दे की, अगर मनीष कश्यप को तमिलनाडु के चलते पकड़ा गया है तो हम आपको बतला दें कि तमिलनाडु वाले मुद्दे पर पहले भी बहुत सारे पत्रकार और न्यूज चैनल वाले डाले हुए थे। जागरण को ले लीजिए, जागरण, दैनिक जागरण है, वो पहले ही ट्वीट किए थे, नीतीश कुमार खुद ट्वीट किए थे, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन मनीष कश्यप सबसे पहले तो नीतीश कुमार पे होना चाहिए, सबसे पहले दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान जैसे जो पेपर है उस पे होना चाहिए, उनके मालिक पे होना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन एक मनीष कश्यप पत्रकार को ही क्यों पकड़ा गया? देखिए सब पत्रकार को नहीं पकड़ा गया, बात, हाँ, सब पत्रकार को नहीं पकड़ा गया, बात ये था, ठीक है, बात ये था कि वो पत्रकार सच्चा था, ठीक है, और सच दिखाता था, और थोड़ा यहाँ के राजनीतिक दल जो है तेजस्वी यादव उनके विरोध में चले गए। देखिए आई एम नॉट बिग सपोर्टर ऑफ मनीष कश्यप या आई एम नॉट बिग फैन ऑफ मनीष कश्यप, लेकिन एक चीज बतलाएंगे कि मनीष कश्यप जो है गलत बोला गया या सही बोला गया, तमिलनाडु का जो मुद्दा था उसमें जो भी बोला गया, सही हो या गलत, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत ही अगर है, आपको लगता है अफवाह था, लेकिन क्या मनीष कश्यप क्या वहाँ किसी को रेप करने गया था, मर्डर करने गया था, बिहारियों के सपोर्ट के लिए न गया था, वहाँ कुछ भी करने, लेकिन बिहारियों के लिए सोचने के लिए गया था ना सबसे। और दूसरी बात तो ये कि यहाँ लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जनता के लिए जनता के द्वारा अधिकार, यानी जनता का प्रत्यक्ष अधिकार है, और मनीष कश्यप उसी को दिखा रहा था, ठीक है, मनीष कश्यप उसी को दिखा रहा था। मनीष कश्यप गलत कहाँ है? मनीष कश्यप गलत नहीं है आपके मुताबिक। चाचा सबसे पहले उम्मीद तक न्यूज और बिहार के जन की बात में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हुआ रामचंद्र महतो। कहाँ घर हुआ? वारिसनगर। चाचा आए दिन वारिसनगर और समस्तीपुर पूरे बिहार में ही अपराध बढ़ते जा रहा है, इस पे क्या आपकी राय? ये तो आम जनता जानती है कि अपराध सामने वो देखते हैं कि यहाँ थाना के बगल में गोली चलता है जी, तो उसको तो देखले हैं जनता को। हम कहेंगे कि पूरे जनता देख रही है कि अपराध बढ़ गया, ये तो है। एक हम लोगों के प्रेरणा स्रोत बड़े भाई मनीष कश्यप थे, जो सच दिखाने की काम करते थे, उनको क्यों जेल भेजवा दिया गया षड्यंत्र के तहत, इस पे क्या बोलिएगा? अब देखिए बात है, मीडिया की बात है, वो उनके बारे में प्रोपगंडा किया गया कि ये जो है अति करके बना के क्या कहते हैं, गलत न्यूज चलाए हैं और अफवाह फैलाए हैं, इसलिए जो है इनको जो है वहाँ जो है क्या कहते हैं तमिलनाडु में वो जो कांड हुआ है तो उसमें लोगों का कहना है कि भ्रमित किए हैं। अच्छा चाचा, आपको ये नहीं लगता है बिहार से बाहर जो मजदूर जाते हैं वो प्रताड़ित होते हैं? एकदम होते हैं।
तो बिहार में रोजगार सरकार देने के बजाय कहती है कि वहाँ तमिलनाडु या गुजरात या फिर दिल्ली में वैसी घटना ही नहीं हुई। बिहार के जितने भी मजदूर जाते हैं कोई भी स्टेट में, वहाँ उनका दुर्गति होता है। बिहारी मतलब गाली है, दूसरे गाली जगह है, जाइएगा तो दुर्गति कहता होता है, है हाँ। बिहारी हो क्या। हाँ, उसका कोई माने ये समान इज्जत समान नहीं मिलता है। वो तो एक मान लीजिए कि कोई भी मैटर में अगर कम मजदूरी पर भी काम कर रहे हैं तो उनको घसीटा जा रहा है कि तुम कम मजदूरी पर काम कर रहे हो, इससे भगाओ इसको यहाँ से, ये सब मैटर रख देता है। ऐसे ऐसे राजनेताओं के लिए क्या बोलिएगा जो अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कोई भी हद तक गिर जाते हैं। अब मीडिया वाले का जहाँ तक सवाल है तो मीडिया वाले जो सही है उसी को उसका रिपोर्ट देंगे, वही रिपोर्ट न देंगे। जी। और गलत वो मीडिया वाले को फंसाएंगे तो गलत बात है। मनीष भैया जहाँ भी गए गरीबों के लिए, गरीबों के हक में काम किया। आज मैं बता दूं कि समस्तीपुर में सबसे पहले मनीष भैया सरकारी स्कूल में लैपटॉप कंप्यूटर लगवाए। चाचा एक बात बताइए, सरकार की क्या हैसियत नहीं थी कि वो लगवा देते यहाँ समस्तीपुर के किसी सरकारी स्कूल में कंप्यूटर? लगभग पूरे बिहार में लगभग 50 ऐसे स्कूल, 60 ऐसे स्कूल थे जिसमें मनीष कश्यप अपने पैसे से, अपने फंडिंग से उन्होंने कंप्यूटर लगवाया। इस पे क्या बोलिएगा? ये देखिए अफवाह फैलाने के लिए बोला है लोग, और मान लीजिए वहाँ कुछ जो हुआ है वह कुछ तो जरूर रियल है, ये बात नहीं है। जी। रियल तो जरूर है, लेकिन उसको दबाने के लिए लोग यहाँ से बिहार गवर्नमेंट कहते हैं वहाँ कुछ नहीं हुआ, और लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो जरूर है कुछ। जी चाचा, मधुबनी, उसके बाद क्या कहते हैं सिवान, नवादा, जमुई, ऐसे ऐसे जिलों में बहुत सारे ऐसा रिपोर्ट आया है कि वहाँ से लोग मर के आए हैं या फिर जो आए हैं उनका किसी का ये फटा हुआ है, किसी का ये फटा हुआ है। हाँ। तो ये हकीकत तो कुछ ना कुछ है। अब सरकार जब ट्वीट करती है, सरकार पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एक सच्चा पत्रकार, एक सच्चे देशभक्त पत्रकार पे उनको जेल भेजवा दिया गया। हाँ, तो ये जो है गलत है। बिहार सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं। और दूसरा नंबर मान लीजिए को वहाँ जो हुआ उसमें जो है मान लीजिए जांच गया है, जांच आके उसका देखेगा क्या है नहीं है रियल में, लेकिन जांच भी हुआ है तो उसमें तो कुछ जरूर है। जी ये बात तो नहीं है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहती है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। वो पत्रकार के साथ जैसा अभी व्यवहार किया जा रहा है उसको देखिए। मनीष कश्यप के जैसे कि रेपिस्ट नहीं होता है आतंकवादी, वैसे व्यवहार किया जा रहा है, गमछा वहान के एकदम बहुत टाइट में पूछताछ हो रहा है। क्या एक बात मतलब वो रियली में रेपिस्ट है? अरे जो रेपिस्ट है, जो एकदम मर्डर करने वाला लोग है, जो गोलीबारी करता रहता है, उसको छोड़े हुए वो तो विधायक बनते हैं। वही विधायक बनेंगे, बड़े बड़े नेता बनेंगे, वो प्रमुख बनते हैं, प्रखंड प्रमुख बनते हैं। अरे बिहार के 243 ठीक है सीट है, 243, हाँ विधानसभा सीट 243 में से हम सच बोलते हैं कि 200 विधायक ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ क्रिमिनल थे, कहीं ना कहीं फंसे होंगे, लेकिन उस पर कहीं भी ध्यान नहीं होगा। बिहार पुलिस जिस तरह का से अभी काम कर रही है, हम कल एगो ट्वीट देखे थे, उसमें बिहार पुलिस ट्वीट किए हुए थे कि एक लड़की सुसाइड करने वाली थी, ठीक है, एक लड़की सुसाइड करने वाली थी, उसको तुरंत पकड़ा गया और उसे बचा लिया गया। अगर बिहार पुलिस इस तरीके से काम करे तो बिहार का विकास कितना जल्दी हो जाएगा। जैसे मनीष कश्यप पे काम हुआ, वैसे अगर हर जगह किया जाए कहीं नहीं विकास। सबसे बड़ा चोर का तो अभी बेटा जो है वो उप मुख्यमंत्री। देखिए वो राजनीतिक मामला है, जो भी है चोर है या कुछ भी है वो अलग बात है। मुद्दा है कि मनीष कश्यप, ठीक है, मनीष कश्यप देखिए लोकतंत्र की चौथा स्तंभ। जब भी वो काम किए हैं हर वक्त गरीबों के लिए काम किया, चाहे आवाज उठाना हो या फिर पुलिस से पहले मनीष कश्यप को लोग बुलाते थे। ऐसा क्यों होता था? और यही तो मुद्दा था, क्योंकि विश्वास था। बात होता है विश्वास के, सरकार पे किसी को विश्वास नहीं था। मनीष कश्यप ऐसा काम किया, जैसे आप समस्तीपुर की बात किए, समस्तीपुर में बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जहां उन्होंने कंप्यूटर अपने पैसा, डिजिटल कंप्यूटर लगवाया अपने पैसा से। तो क्या ये अच्छा काम नहीं था? ये सरकार को करना चाहिए था, लेकिन किए कौन? मनीष कश्यप। अब बात है वो देख रहे हैं हाल फिलहाल में ट्विटर पे और ये सोशल मीडिया पे बार बार ट्रेंड चल रहा है कि मनीष कश्यप के अकाउंट से 40 लाख 42 लाख रुपया निकला। अरे ब्रो, तुमको पता है कि मनीष कश्यप 10 गो चैनल चलाते हैं और एक चैनल का उसका कमाई तो बहुत कमाते हैं, तो वो खर्च भी तो करते हैं भैया। आप कमाते हैं, आप अपने जमीन लिखाने में लगाए हुए हैं या मकान खरीद रहे हैं। भ्रष्टाचार से आप इतना भ्रष्टाचार कर लिए कि आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग खरीदे और ईडी का छापा आप पे पड़ रहा है। अरे अब लेकिन मनीष कश्यप जो सच्चे ईमानदारी से कमाए और बिहार सरकार के बहुत सारे योजनाओं में उन्होंने जाके अपने फंडिंग से, अपने पैसा से आगे बढ़ाया, उसमें उनको जेल भेजवा दिया गया।
अब देखिए एक चीज देखिए, मनीष कश्यप को बोला जा रहा है या कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी के अथी से है, बीजेपी में जुड़ा हुआ। अरे भाई, अगर बीजेपी या किसी विधायक से या किसी बड़े बिजनेसमैन से जुड़ा होता तो उसके अकाउंट में 42 लाख नहीं 42 करोड़ रुपया होता। जी जी, ठीक है, 42 करोड़ होता। 42 लाख क्या उसका, ये आप जानते हैं बहुत सारे जैसे सौरभ जोशी एक यूट्यूबर है, ठीक है, आप 10 से 12 मिलियन उसका सब्सक्राइबर, 10 से 12 मिलियन प्लस है उसका सब्सक्राइबर है, ठीक है। वो महीना का जानते हैं आप, दंग रह जाएगा, एक महीना में 1 करोड़ प्लस कमाता है यूट्यूब से, सिर्फ एक चैनल कमाता हो। मनीष कश्यप कौन बड़का बात है, कमाता हो गया था उसको ट्रेंड में करा कि 42 लाख कहाँ से आया, ये हुआ। भाई कुछ नहीं, यूट्यूबर के लिए लो सब। अरे सबसे बड़ी बात है कि ये लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन पे 42 लाख का करोड़ों करोड़ घोटाला सभी विधायक कर रखे हैं, उन पे कोई कार्रवाई करने वाली काहे नहीं है, काहे कि उसका सत्ता है। अरे अपना रोज समस्तीपुर में रोज 5 से 6 मर्डर का घटना आता है, पेपर उठा के देख लीजिए, उस पर कभी भी कार्रवाई नहीं हुआ। किसी को देखें जो कोई पकड़ के पुलिस आज ले जा रही है जेल से, वहां गया वहां से गया वहां गया, ठीक है, और कुर्सी जब्ती जो हुआ जो भी, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन देखिए, लेकिन मेरा तमिलनाडु से आए, तमिलनाडु से आए। हाँ, क्या दिक्कत वहाँ हुआ था? दिक्कत तो हुआ, ट्रेन में भी तमिलनाडु वाला जो है मतलब फर्जी बना के बोलता है पैसा दो, 500 दो, 1000 रुपया दो। ये देखिए, ये अब ऐसे एक मजदूर भैया हमें मिल गए हैं जो तमिलनाडु से आए हैं, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या दिक्कत वहाँ हुआ था। 17 तारीख का टिकट था, 20 तारीख को यहाँ पहुँचे, दिक्कत था वहाँ, तो दिक्कत नहीं, पहुँचे भीड़ बहुत था, मगर उसमें तमिलनाडु वाले में 2 आदमी वो फर्जी है ना बना के लिस्ट सबसे बिहारी को बोल रहा है पैसा दो, 500 दो, 1000 दो, बेवजह रंगदारी मांगा। हाँ, रंगदारी। हम लोग ना उठाए, कदम उठाने के बाद भी सब आदमी जितने जो थे वो एक्शन नहीं लिए, हम अकेला क्या गए। वो सरकार तो मनीष कश्यप को जेल, हाँ, तो लपड़ थप्पड़ मारा। हम तो खुद आए हैं, मेरे पास टिकट है ऑलरेडी। सरकार तो लपड़ थप्पड़ मारने के लिए बोला। भैया सरकार तो मनीष कश्यप को जेल भेज दी कि वो झूठा है। हाँ, तो वो जो भेजा वो गलत है, वो गलत। हम खुद आए हैं, मेरे पास टिकट है, अभी घर पे है, 17 तारीख का टिकट है। मैं यहाँ जुमा के दिन पकड़ा हूँ, जुमा शनि इतवार सोमवार, वहाँ है, वहाँ है लफड़ा है। वो लोग देख लीजिए, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, ये भैया तमिलनाडु से आए हैं और हमारे वारिस नगर के हैं, और ये खुल के हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं आपको कि इनके साथ दिक्कत हुआ है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, वहाँ यदि आप तमिल नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो उस पर भी दिक्कत होता है? नहीं, दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर तमिल में जो है, जो अभी का जैसा माहौल है, अभी का जो माहौल है वो गड़बड़ है, वो माहौल गड़बड़ है जी। स्टेशन पे कुछ नहीं है, अंदर से चढ़ने के बाद तमिल वाले ने 3-4 आदमी चढ़ा था, बोला कि 2 फर्जी बना के मतलब पड़ता, हम गाड़ी मांगते थे। हाँ, हमने कदम उठाए, वहाँ की बोगी के अंदर में जो भी है, बोला रे जाने दे यार। डर से कोई लोग नहीं बोले कि कहीं मारपीट करेगा। मारपीट होगा, हाँ, मारपीट भी हुआ था ट्रेन? नहीं, मारपीट नहीं हुआ। फिर उसने 2 सेकंड के अंदर में फिर दूसरे बोगी में घुसा कि कहीं हो सकता है लफड़ा हो। 2 सेकंड में ही मांग जो किया। हाँ, बदमाशी होता है वहाँ भैया। लेडीज को उतार के बोलता नीचे बैठो, लपड़ थप्पड़ मारा। हमारे साथ में भी और है, लेडीज को भी मारा है वो। मारा नहीं, लेडीज को बोला नीचे तुम्हारा सीट नहीं है, इतना नंबर कहाँ से है, ये चलो 500 निकालो। जो नहीं दिया उसको मारा। वजह पैसा मांगता था और हाँ मांगा, मगर वहाँ अपने मन से वो नंबर बना लिए थे क्या? उस बोगी के अंदर में सिर्फ 2 ही सेकंड रुका, फिर दूसरे बोगी में गया फटाक से। हो सकता है लफड़ा हो, जबरदस्ती लूट रहे थे वो लोग। हाँ, यही ना, हाँ। बिहारी मजदूर जो जाते हैं बाहर काम करने के लिए, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, देखिए कि इन लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है। ये लोग कमा के तो वहां से चलते हैं, अब वहां के जो लोकल लोग हैं उनको पता रहता है कि बिहारी मजदूर जो जाएगा वो उसके पास पॉकेट में पैसा रहेगा ही, और पैसा रहेगा तो जबरदस्ती लूट लिया जाएगा, इनको हत्या कर दिया जाएगा या मारपीट करके मोबाइल और पैसा छीन लिया जाएगा। बच्चे के लिए कपड़ा जो ले जा रहे होंगे, घर पे जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके लिए कपड़ा ले जा रहे होंगे, उस कपड़ा को छीन लिया गया। गलत पे नहीं ला रहा है, वो जो ला रहा सही है। बिहारी मजदूर के लिए वो अनक्षर देने के लिए बोला, उसको जो सच्चाई के लिए लड़े हैं मनीष। सच्चाई के लिए नहीं, अफवाह मतलब 50% है, 50% सही है। 50% सही है ना? तो जब 50% सही है तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया था, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हमारे तेजस्वी भैया और ये नीतीश कुमार जी दोनों ने षड्यंत्र रच के हमारे बड़े भैया मनीष कश्यप को जेल भेजवा दिया। में S1 में चढ़े थे 17 तारीख, उसमें जो है ना वीडियो बनाने के लिए कोई कोशिश किया तो बोला मारेंगे। उसने वीडियो नहीं बना, वीडियो नहीं बनाने नहीं, वीडियो नहीं बना, मारेंगे। 3 मिनट मतलब 3 मिनट के अंदर में वो किसी को मार पीट के आगे दूसरे बोगी में गया, वीडियो नहीं बना। अगर वीडियो सुनिए, अगर मारपीट हुआ, अगर वीडियो अगर बनता ना तो मैं रियली वीडियो आपको मैं दिखाता मोबाइल में, उसको धमकी दिया, अगर वीडियो किसी ने बनाया तो मारेंगे। तमिलनाडु में कहाँ रहते थे आप? कोयम्बतूर में। कोयम्बतूर में, हाँ। तमिल आप जानते हैं?
तमिल नहीं भैया जानते, हम 2 साल से रह रहे हैं। 2 ही साल से रह रहे हैं। हाँ, हम पहले मुंबई रहते थे, हम जी। तमिल हमारे पास टिकट भी है। 17 तारीख को ट्रेन पकड़े थे शुक्रवार अच्छा, को। वहाँ एक लोचा हमें मालूम चला था कि पैसे के वजह से लड़ाई होता है, ऐसा भी है क्या? हाँ, ये भी बात सही है। कैसे कि हिंदी वाले जो है 500 में 600 में काम करते हैं, तमिल वाले 900 1000 में काम करते हैं। ये भी लफड़ा सही है। ये लफड़ा सही है। हाँ। लेकिन वहाँ मारा जाता है, ये आप साबित किए हैं ना? मारा तो हम वहाँ हकीकत आँख से नहीं देखा, ट्रेन में जो हमारे साथ घटना घटा वो बताएं। तमिल वाला ट्रेन में आपके साथ हुआ ना घटना? हमारे साथ नहीं, हमारे बोगी के अंदर में आपके हुआ। बोगी में हुआ ना? हाँ, बोगी में तो हुआ। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हमारे बिहारी को कहीं कोई प्रताड़ित करता ही नहीं है। ट्रेन में लपट थप्पड़ 2 आदमी को माला, बोला वो फर्जी बना हुआ था चिट। हाँ, उसके बाद 2 लपट थप्पड़ मारा, बोला पैसा दो 500। किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया। फिर उसका दूसरे बोगी में फटाक से चला। वीडियो बनाने का कोशिश जो किया वो आगे गया। ओ नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, देख लीजिए, यही भैया 17 तारीख को वहां से ट्रेन पकड़े थे और 20 तारीख को यहाँ पहुंचे हैं तमिलनाडु से। और इनका कहना है क्लियर, ये कहते हैं कि वहां आने के समय जब ये लोग चलते हैं वहां से, तो सभी को पता होगा कि पैसा लेके जाएगा ही, क्योंकि पैसा कमाता है तो लेके जाएगा ही, बच्चे के लिए कपड़ा लेके जाएगा ही। हाँ, वहाँ और वे छीन छोड़ की कोशिश करते हैं वहाँ के लोग। हमारे बोगी के अंदर ये सब एकता हुआ ना, वो रुका नहीं, फिर दूसरे बोगी में गया, जब आप लोग एक हुए तो वो लोग भाग गए। भाग गए। मतलब एकता का हाँ, परिचय एकता का। देना होगा। अच्छा, एक बात बताइए भैया, बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहारी कहलाते हैं या जाति के नाम से आपको खोजा जाता है? बिहारी का नाम बिहारी कहलाते हैं। जी। यहाँ आने के बाद जातिवाद काहे हो जाता जाति है? बात हो जाता है। जातिवाद, आप हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, हम हिंदू हो गए, ये राजपूत हो गए, ये ब्राह्मण हो गए, ये चमार हो गया। इसीलिए बिहार बर्बाद है भैया। चुनाव के टाइम में आप दीजिएगा वोट, तेजस्वी यादव को देंगे हम, नीतीश कुमार को देंगे हम, बीजेपी को देंगे, वो मनीष RJD कसब बोला को देंगे। बिहारी लोग 2 महीना अगर अपना क्षेत्र में रहो, देखो वहाँ का जो आदमी सटीक पिटी के साथ लेके जाएगा। जी जी। तो उसको एकता है नहीं, एकता है नहीं। हम आप में बोगी के अंदर में जो हंसा, हम वहाँ का नहीं, आँख नहीं, वीडियो देखे जो हुआ वायरल, वो वीडियो झूठ हो या सही हो, मगर बोगी के अंदर में तमिल वाले हाँ 3-4 आदमी लपट थप्पड़ मारा। हम लोग वीडियो बनाए, तो वीडियो बनाने के अंदर में बोला मारेंगे, हम लोग रोक दिए। कहा कि है ना, प्रतापपुर का भी लड़का लोग है, वो उससे भी मैं आपका जो आज तक जो न्यूज है वहाँ तक हम पहुँचाएंगे, है नंबर में। वीडियो किसी को बनाने नहीं दिया, 2 से 3 मिनट में वो दूसरे बोगी में। अच्छा, वो भैया प्रतापपुर से भी कुछ लोग आए हाँ, थे। कुछ लोग प्रतापपुर उनसे से भी मिलवा आए। दीजिएगा हमको। तो उसका तो नंबर है ना दिया नहीं था, मगर वो लोग बोला कैसा रहेगा तो हम लोग वीडियो बनाएंगे वायरल। और ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख रहे थे उम्मीद तक न्यूज और बिहार के जन की बात। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, देखिए कि कैसे बिहार से बाहर बिहारी मजदूरों को प्रताड़ित किया जाता है। और यदि आप में दम है तो आप भी सरकारी स्कूल में लगवाइए कंप्यूटर, मनीष कश्यप के जैसे। आप में ये औकात नहीं है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचारी आप लोग खुद है, तो आप लोग कहाँ से लगाइएगा कंप्यूटर और कहाँ से गरीब को मदद कीजिएगा? मनीष कश्यप जब कमाते थे और किसी गरीब के बच्चा वायरल होते थे या उनको वायरल करना होता था, यदि वो सही काम करती थी या करता था, तो उसको जो सरकार को करना चाहिए था वो मनीष कश्यप करते थे। मोबाइल, किसी को लैपटॉप वगैरह दे दे के और छोटे छोटे बच्चे को प्रोत्साहन बढ़ाते थे। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन अमरेश कुमार के साथ मैं दीपक मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।